होता है पाबंदी कभी नहीं है ना उनका इस्लाम में, यही पूछा मकसद जा काम रहा हो है आपसे। जाता है। इस्लाम में तो कोई पाबंदी नहीं है ना औरतों के मस्जिद जाने पे, जा सकती है ना औरतें। जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, तो उमर पाबंदी ने तो कुछ भी पाबंदी नहीं। क्यों लगाई? तो उमर रजी अल्लाह ताला ने, उनको लगा कि बेहयाई फैल सकती है वहां से, होता अच्छी कौन है जहाँ वो कोई पे हुक्म जारी करने वाला अल्लाह। इस्लाम के लिए? इस्लाम के असूलों के लिए हुक्म जारी करने वाला कोई खलीफा आखिर होता कौन है, जबकि हराम हलाल तो नबी डिसाइड करके जा चुका है? ये एक और चीज फिर हराम की लिस्ट में ऐड करने वाला कौन होता है तुम्हारा खलीफा भाई? ये मजाक लगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आसिफ अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सही इस्लाम। मैंने आजकल पीछे उठाया हुआ है डिबेट का, बहस करने का, मुनाजरा करने का, डिबेट करने का, सही और गलत में इम्तियाज़ करना है, क्या गलत है क्या सही है, उसके ऊपर जो है मैंने पीछा उठाया है एक्स मुस्लिम का, एक्स मुस्लिम समीर, जिसको आप टीवी चैनल पर भी देख सकते हो और बहुत ही फेमस बंदा है। और ये जो है पहले मुसलमान था, अब इसने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया है। इस्लाम धर्म को छोड़ने के बाद इसने इस्लाम धर्म के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा तंज करना, उंगलियां उठाना ये शुरू कर दिया है। तो इसको जवाब देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हम इल्म रखते हैं, अपने इल्म के पैमाने के हिसाब से हम जो है उससे भिड़ रहे हैं, पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का वीडियो, कल उसने लाइव वीडियो रखा था कि कोई भी आए और जवाब दे। मैंने बहुत कोशिश की कि लाइव उससे जुड़ूँ, लेकिन वो मुझे स्टूडियो में एक्सेप्ट कर नहीं रहा था। इससे पहले मेरी उससे तब्बत यदा अबी लहब की जो आयत है कुरान में, उस आयत के ऊपर से उसकी मेरी डिबेट हो चुकी, लेकिन वो डिबेट अधूरी थी क्योंकि मैं लग्जरी में सफ़र कर रहा था, मेरा जो है नेटवर्क चला गया था। बाद में मैंने दोबारा बहुत कोशिश की लेकिन मैं उससे जुड़ नहीं पाया। उसका ये कहना था उस डिबेट में कि तब्बत यदा अबू लहब की जो आयत है जो कुरान में है, जो आज तुम पाँचों टाइम नमाज़ों में पढ़ते हो, उसका पढ़ने का तुम्हें क्या फ़ायदा। ठीक है, तब्बत यदा की आयत आप क्यों पढ़ते हो, क्या फ़ायदा। वो तो दोबारा अगर मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करता तो तब मैं उसकी धुलाई करता और उसे बताता कि क्या बात है। वो उसका कहना था कि पिछले ज़माने में जो ज़माना गुजर गया, अबू लहब मर गया, मिट्टी में मिल गया, अल्लाह ताला ने अबू लहब को जो बद्दुआ दी थी, वो हालात, वो मामला ख़त्म हो गया। अभी आप उसको ले लेके क्यों दोहराते हो, क्यों पढ़ते हो कुरान में? उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना पढ़ के, उम्मत का क्या फ़ायदा है पढ़ के। अब आप क्यों बद्दुआ दे रहे हो, वो तो है ही नहीं, मर गया, गड़ गया, ख़त्म हो गया, तो तुम अब क्यों बद्दुआ दे रहे हो? ऐसा ये उम्मत मोहम्मदी से कह रहा है। उसी पर उसकी धुलाई करने वाला था मैं, लेकिन वो मुझको स्टूडियो में नहीं ले रहा था। कल उसने एक इशू रखा था कि मुफस्सिरों की, यानी कुरान के जो तफसीर करते हैं उन लोगों की झूठी कहानियाँ, उसके अंदर मैंने बहुत कोशिश की ऐड होने की, लेकिन उसने मुझको ऐड नहीं किया, वो वापस से बाहर कर दे रहा था। ठीक है, और फिर कभी मेरी उससे मुलाकात होगी तो आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। मेरी डिबेट एक्स मुस्लिमों से आपको देखना है, अगर मुसलमान के दुश्मनों से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, कल की उसकी वीडियो थी जिसमें उसने मुझको ऐड नहीं किया। वो वीडियो में वो ये कह रहा था कि मुफस्सिर जो है झूठी फसाद और फजूल की कहानियाँ बताते हैं, लेकिन वो एक्स मुस्लिमों की आदत है कि वो टॉपिक जो है बात करते करते बदलते बदलते दूसरे मौजू लेकर आ जाते हैं, इशू बदलते रहते हैं। तो कल ये इशू पर जो बात हो रही थी मुफस्सिरों की झूठी कहानियाँ, लेकिन उसने डिबेट का रुख और मोड़ जो है बदल दिया था, हज़रत उमर पर आ गए थे। औरतों को मस्जिद में आने हज़रत उमर कौन होते हैं मना करने वाले, ऐसा ये बोल रहा था एक्स मुस्लिम समीर। जब हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में औरतों को मस्जिद में आने दिया जाता था, तो ये कौन, जब तो दीन मुकम्मल हो गया तो हज़रत उमर कौन जो मना करे कि औरतें मस्जिद में नहीं आना चाहिए। तो इस बात पर मैं उससे डिबेट करने वाला था, लेकिन वो उससे मेरी जमी नहीं, बात बनी नहीं, मतलब वो मुझको ऑनलाइन उसने लिया नहीं। लेकिन मैं ऑडियंस को समझा देना चाहता हूँ, जब भी वो मुझे लाइन पर लेगा तो मैं उसकी धुलाई तो करूँगा, लेकिन आप लोगों को इल्म में इजाफा करने के लिए मैं, हर मोमिन पर वाजिब है कि वो अपने पास जो इल्म है वो दूसरे मोमिन तक के पहुँचाए, इल्म पहुँचाना वाजिब है। तो बात ऐसी थी कि हज़रत उमर ने क्यों रोका भाई। हज़रत उमर को इस्लाम में अथॉरिटी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मेरे चार खुलफा जो खुलफाए राशिदीन हैं, ये जो बोलेंगे वो भी हक होगा,
ये हदीस अगर आपको नहीं मिल रही है तो ये तो सभी को मालूम है, जो मैं बोलने जा रहा हूँ पता है ये हदीस, कि वो हक पर होगा वो फिरका जो मेरी और मेरे सहाबा की सुन्नत पे चलेगा। ठीक है, इतनी अथॉरिटी हुजूर ने दे दी कि मेरी भी बात सुन्नत है और मेरे सहाबा की भी बात सुन्नत है, सेम हो गई ना। हालांकि ये तसव्वुफ तरीक़त की बात है, शरीयत के उलमा से ज़रा हजम नहीं होंगी कि रसूल के बराबर कोई नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ कि रसूल के बराबर कोई नहीं है, लेकिन अथॉरिटी की बात है। इस्लाम में अहले हक़ को पहचान कर खुलफाए राशिदीन बनाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अगर अथॉरिटी दे रहे हैं कि जैसे हुजूर ने एक जगह और कहा है कि मेरे उलमा मेरे दीन के वारिस, अथॉरिटी है उनके पास सही और गलत बताने की। फॉर एग्जांपल कोई नए दौर में कोई नई चीज़ आ जाए जो कुरान और हदीस में हमें नहीं मिल रही है, तो उसका मसले का हल कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगाना कैसा है, अगर ये सवाल आ जाए तो इसका जवाब कौन देगा? अब दीन तो मुकम्मल हो गया, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया में ज़ाहिर हयात है नहीं, सहाबा नहीं है, आज कोई नहीं है, तो अब दीन को आगे चलाना है इस्लाम को। लेकिन उस ज़माने में इंजेक्शन नहीं थे, अब इंजेक्शन का ज़माना है और बंदा रोज़े की हालत में बहुत शदीद उसकी तबीयत ख़राब है, वो बीमार है, उसको ज़रूरत है इंजेक्शन की, और लेकिन रोज़ा रखा हुआ है, तो रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगाना कैसा है, क्या है? ठीक है ना। यानी कि हालात अगर कुछ ऐसे वैसे आए तो हुजूर की अथॉरिटी है कि वो जो उलमाए हक़ होंगे, खुलफाए राशिदीन होंगे, सहाबी होंगे, ताबईन होंगे, तबे ताबईन होंगे, औलिया कराम होंगे और उलमाए हक़ होंगे, वो लोग नया फ़ैसला इस्लाम में ले सकते हैं। ठीक उसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहा था कि औरतों के साथ छिड़कानी हो रही है। हुजूर के ज़माने में लोग नहीं करते थे इतना, लेकिन अब ज़्यादा छिड़कानियाँ कर रहे हैं। मस्जिदों में आने वाली औरतों को फजर के टाइम जो औरतें आती थी तो उसके साथ किसी ने छिड़कानी कर, तो अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि औरतें मस्जिद में ना आए, घर ही में नमाज़ पढ़े। लेकिन हुजूर की भी उसमें हदीस और दलील मिलती है। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि मस्जिद बेहतर है नमाज के लिए, नहीं, मस्जिदों में औरतों को आने से मत रोको, ठीक है, लेकिन बेहतर है कि औरतें घर में ही नमाज पढ़े, बेहतर है घर में ही नमाज पढ़े। तो उम्मत बेहतर चीज़ को लेंगी ना। हुजूर कह रहे हैं ये बेहतर है, तो बेहतर को तो कोई भी पसंद करता है दुनिया में, तो बेहतर है घर में ही नमाज पढ़े। यही बात को अपने हज़रत उमर ने सख्ती से लागू किया कि औरतें ना आए, क्योंकि हुजूर का खुद का फरमान है, हुजूर ने अथॉरिटी दी है। इस कमीने कुत्ते का, हराम खोर का मैं अपने मुंह से ज़बान गंदी नहीं करूँगा। अगर ये मुझे बुरा भला बोला तो तब मेरे पास 2050 की नवी नवी लेटेस्ट गालियाँ लिख कर रखी हुई है, लाइयो इसको गालियाँ जब नई नई देकर बताऊँगा, लेकिन अभी मैं अदब से बात करता हूँ। इस समीर एक्स मुस्लिम और इसके साथ 2-4 चेले चापड़ चमचे बैठते हैं, वो भी चबर चबर मुँह डालते हैं बीच में, एक एक बंदा करके बात करे तो बात सही होती है, ठीक है ना। तो कल तो मुझको लिया नहीं लाइन पर, वरना मैं अच्छी धुलाई करता। तो भाई समीर ऐसा है, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि समीर एक्स मुस्लिम कुत्ते तक के ये वीडियो पहुँचे, ठीक है ना। तो भाई समीर एक्स मुस्लिम, हुजूर ने अथॉरिटी दी हज़रत उमर को। जो तेरा सवाल है ना कि हज़रत उमर ने क्यों मना कर दिया मस्जिद से औरतों को आने, ये अथॉरिटी हुजूर ने दी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जब अथॉरिटी हुजूर दे दें तो तू कौन बे, काला चोर, मना करने वाला, जाहिल। सबसे पहले तो निर्रा जाहिल है तो, यानी जाहिल लोग की एक कैटेगरी होती है, उसमें निरा जाहिल होता है, वो है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा तुझसे डिबेट करने की, और बहुत ही जल्द मैं तलाश कर रहा हूँ कि तू कब लाइव आए। मेरी ये वीडियो भाई लोग जरा आगे शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस्लाम पर उठने वाली उंगलियों को, अगर हम नहीं डिबेट कर रहे हैं लेकिन कोई और डिबेट कर रहे हैं तो आप उसका साथ दें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दूसरी वीडियो बहुत ही जल्द मेरी आने वाली है।